कस्बे की उस गली में सुबह की धूप हल्की हल्की उतर रही थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की डालियों से झड़ते पत्ते मानो नए मौसम का स्वागत कर रहे थे। कॉलेज का पहला दिन था। लड़के लड़कियों की भीड़ में अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार कुर्ते में, किताबों को सीने से लगाए, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर मासूम मुस्कान, वह थी सुहानी। जब वह क्लास में बैठी तो बगल की सीट खाली थी। संकोच में डूबा सुनील चुपचाप उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। पहली नजर का वह क्षण मानो दिल की धड़कनों में उतर गया। कक्षा के बाद जब दोनों बाहर निकले तो सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत चुप रहते हो, नाम तो बताओ। सुनील ने हल्की सी झिझक में उत्तर दिया, सुनील। और उस एक मुस्कान ने दोस्ती का फूल बो दिया जो धीरे धीरे पूरे बगीचे में महकने वाला था। दिन यूं ही बीतते गए। कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ बैठकर किताबों पर चर्चा करना, कैंटीन की भीड़ में एक कप चाय साझा करना और रविवार को घंटों तक कविताओं पर बहस करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। एक शाम जब सूरज क्षितिज में गुम हो रहा था और आसमान गुलाबी नारंगी रंग से भर गया था, सुहानी ने धीरे से कहा, सुनील, तुमसे बातें करके लगता है कि जैसे समय थम जाता है। जिंदगी कितनी आसान हो सकती है अगर इसे दिल से जिया जाए। सुनील कुछ नहीं बोला। उसने हवा की सरसराहट के बीच अपने दिल में उस वाक्य को किसी पवित्र मंत्र की तरह संजो लिया। समय बीतते बीतते यह दोस्ती अनकहे प्यार में बदल गई। कॉलेज के आखिरी दिनों में जब सब दोस्त सपनों की चर्चा कर रहे थे, सुनील के सपनों में सिर्फ सुहानी थी। उसके लिए जीवन का मकसद यही था कि वह एक दिन सब कठिनाइयों को पार करके सुहानी को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। लेकिन हालात अक्सर इंसान के इरादों से बड़े हो जाते हैं। सुहानी के घर का माहौल अचानक बदल गया। उसके माता पिता ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सुहानी ने रोते हुए सुनील से कहा, मैं चाहकर भी परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरी मजबूरी को समझो। तुम मेरे दिल से कभी दूर नहीं होगे, लेकिन शायद मेरी जिंदगी से। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने आसमान से सारे तारे नोच लिए हों। सुनील उस दिन खामोश रहा, पर उसकी आंखों से निकले आंसू उसकी सारी टूटन बयां कर रहे थे। सुहानी के जाने के बाद सुनील की जिंदगी बदल गई। न किताबों में मन लगता, न दोस्तों की हंसी अच्छी लगती। वह अक्सर खिड़की पर बैठा चांद को देखता और सोचता, क्यों क्यों मेरे हिस्से में ही जुदाई आई। रातें लंबी होने लगी। अकेलापन उसे काटने लगा। कभी कभी वह इतना टूटा हुआ महसूस करता कि सोचता, क्या अब जीने का कोई मतलब बचा भी है। पर तभी भीतर से एक आवाज उठती, सुनील, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जिंदगी सिर्फ खो जाने का नाम नहीं होती, उसे फिर से पाने की कोशिश का नाम भी होता है। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई और उसमें लिखा, मैं हारूंगा नहीं। अगर मेरा दिल टूटा है तो मैं इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। यही संकल्प उसका मोड़ बन गया। उसने फिर से किताबों को उठाया, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत और संघर्ष, कभी नींद में, कभी भूखे पेट, पर इरादे अब पहाड़ जैसे मजबूत हो चुके थे। कठिन परिश्रम ने रंग लाया। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसके जीवन की पहली जीत थी, जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अभी खत्म नहीं हुआ। ऑफिस के पहले दिन उसने शीशे में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, सुनील, यही शुरुआत है। अब तुझे खुद को और सबको दिखाना है। चाहे जितना आगे बढ़ो,
अतीत के साए पीछा करते हैं। ऑफिस से लौटते वक्त, सड़क किनारे बजते गीत या पार्क में खेलते बच्चों की किलकारियां, हर बात उसे सुहानी की याद दिला देती। कभी लगता वह अभी भी कहीं पास ही खड़ी है, बस पुकार नहीं पा रही। लेकिन फिर वह खुद को संभालता और लिखता, यादें बोझ नहीं, मेरा साहस है। कंपनी ने सामाजिक कार्यों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। सुनील को वहां बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। जब उसने उन मासूम आंखों में उम्मीद की चमक देखी, तो लगा जैसे उसका दर्द धीरे धीरे घुल रहा है। एक बच्चा बोला, सर, आप तो सुपर हीरो जैसे हैं। आप कभी हारते नहीं। उस दिन सुनील ने महसूस किया कि उसकी टूटी हुई कहानी अब दूसरों के जीवन में रोशनी बन रही है। बरसों बाद एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात हुई सुहानी से। वह बदली हुई थी। उसके चेहरे पर थकान का बोझ था, आंखों में अधूरी मुस्कान। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सुहानी बोली, सुनील, तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ सुहानी, मजबूरी ने मुझे तोड़ा था, लेकिन उसी टूटन ने मुझे नया बना दिया। सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। काश मैं तुम्हारे साथ होती। सुनील ने धीरे से कहा, नहीं सुहानी, तुम्हारा जाना ही मेरी वापसी की वजह बना। दोनों की आंखों से दर्द बह रहा था, पर इस बार उनमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ आशीर्वाद था। आज सुनील अपनी मंजिल पर खड़ा है। नाम, काम, सम्मान, सब कुछ है। पर सबसे बड़ी दौलत है उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास। वह अक्सर बच्चों से कहता, अगर जीवन कभी तुम्हें तोड़े तो समझ लेना वह तुम्हें और गढ़ रहा है। टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत वापसी करता है। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ। सुहानी उसकी कहानी से गुजरकर कहीं दूर चली गई, पर उसकी यादें ही सुनील की ताकत बनी। जिंदगी ने उसे सिखाया कि टूटन भी वरदान हो सकती है, अगर इंसान हार मानने की बजाय उठ खड़ा हो। सुहानी के दिन टूटे, लेकिन सुनील की वापसी ने उसकी कहानी को पूरा कर दिया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि एक इंसान के खोने के बाद फिर से खुद को पाने की गाथा बन गई।